हरी हरी हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अब आज से कोशिश करके रेगुलर लेंगे। हम लोग जो फरवरी में जो जो लोग ज्वाइन हुए थे लेवल 2 में, वो भी धीरे धीरे से हम लोग क्या करेंगे उनको, जो पहले के जो बैचेस है जहाँ पे हम लोग टेम्पल से मॉर्निंग में बैच लेना बल्कि जहाँ से समझे थे, वो लोग बैच से जोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा ये अध्याय हम लोग जल्दी करके तीसरा अध्याय अगर हो गया तो सब लोग हम लोग कॉमनली हम लोग पांचवा अध्याय अच्छा सा डिटेल में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है ना। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हम लोग अभी श्वेता माता जी स्क्रीन शेयर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा कीर्तन के साथ में अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्य सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवाणी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे रामा राम हरे रामा हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे राम रामा राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे हरे रामा राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम हरे रामा हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा कृष्ण हरे हरे रामा राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे रामा हरे राम हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे संकीर्तन की हरे कृष्ण जय। प्रभु जी कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे थैंक्स कृष्ण लॉर्ड। प्रभु सब जी लोग हरे कृष्णा हरे भैया, हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। सभी का सभी कमल पंत प्रभु, क्षमा माता, शर्मा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल टॉपिक है। हरे हम कृष्ण लोग हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी चरण सिंह राणा प्रभु जी, सभी को प्रत्येक जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं सभी को हरे कृष्णा। थोड़ा सा जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ। और रिवाइज इसलिए कि हम लोग थोड़ा ये तीसरा अध्याय स्टार्टिंग से हम लोग थोड़ा एक एक जो हम लोग सीखते हुए आए हैं। 21 श्लोक तो हो गए हमारे, जल्दी से मैं कवर कर दे के ला दूंगा। तो हम जैसे कि अर्जुन का डाउट था, हे भगवान मेरे लिए क्या उचित है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है। हाँ, क्यों आप मेरे को ये युद्ध में लगाना चाह रहे हैं। तो भगवान धीरे धीरे से वो बोलते हैं कि भाई मेरा बुद्धि अनेक आपके वचनों दूसरे अध्याय में बहुत सारे कंफ्यूजन कर दिए, बहुत सारे बात बोल दिए, इसलिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। देन फाइनली भगवान बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग के बारे में। धीरे धीरे से भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन आप क्या करो, हाँ, आप अपना निर्धारित कर्तव्य जो है वो पूरा करो। हम्म, अगर आप निर्धारित कर्तव्य नहीं करेंगे, देन लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, निष्काम भाव से। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें आसक्ति मत लगाओ। जस्ट क्या करेंगे, अगर आप कोई भी, अगर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चौथा क्रमांक के श्लोका में बोला गया है,
कि ना तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त करने, कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो उसको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, शरीर का अगर निर्वाह करने के लिए भी तो उसको कर्म करना पड़ेगा। हाँ, और दिखावा मत करो। हम लोग क्या सीखे कल, कर्मेंद्रियानि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरान इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। वहां पे बताया गया कि भैया तुम दिखावा मत करो, कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिए लेकिन उसका चिंतन कर रहे हैं। गुलाब जामुन छोड़ दिए लेकिन गुलाब जामुन जब मैं खाता था कितना अच्छा रहता था, ये ऐसा उसका चिंतन मत करो। तो ऐसे नहीं, थोड़े लोग क्या रहते हैं, अपने आप को योगी बोलते हैं लेकिन वो भोगी है, भोगी है। हाँ, हाँ, वो गिरवे कपड़े पहनते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो वो क्या करे, सन्यास अरे भाई मैं सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। तो भगवान इससे हमको ऐसा एग्जाम्पल दिए, फिर धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ के क्या कहाँ पे आए। अब ये भी हम लोग देखें कि वर्क इज वर्शिप जो हमारे भारत देश में से बोलते हैं ना, ये गलत है। मानव सेवा ही माधव सेवा जो लोग कॉन्सेप्ट करते हैं नहीं, मगर वर्क इज वर्शिप अगर है, कर्म ही भगवान है, देन तो फिर गधा भी कर्म कर रहा, बैल भी कर्म कर रहा, चिड़िया भी कर्म कर रही है, अपने बच्चों को चोंच में दाना भर भर के लेके आके खुद भूखी रह जाती है, उसको देती है, प्रेम से चाव के साथ में देती है। तो क्या वो भगवत धाम जाएगी क्या? ये हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहे थे। फिर भगवान हम लोग उसके बाद में हम लोग क्या देखें, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये हम लोगों को क्यों देखे ये श्लोका, कि खाना क्या। इस पे भी हम लोग क्या बोले, भगवान बोल रहे हैं ये देखो, ये जो यज्ञ करते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं, आहुति देते हैं, तो देवता भी प्रसन्न होकर आपको वर्षा देते हैं। तो ये अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करे, क्या बोल रहे हैं, यज्ञ स्थान संतो मुच्छन्ते सर्व किल्बिषई भुंजते त्व अघम पापा ये प्रपंच प्रचनते आत्मा कारणात। वो बोले, भगवान स्वयं बोले कि भैया भगवान के भक्त सभी प्रकार के भक्त पापों से मुक्त हो जाते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद ही पाते हैं। देखो पानी तो पी रहे हैं हम लोग, क्या एग्जाम्पल लिए, पानी तो हमारे एटलीस्ट कुछ भी नहीं बन रहा। कल एक प्रभु जी बोल रहे, प्रभु जी प्याज और लहसुन का मेरे पास में घर में बहुत प्रॉब्लम चलता है, उसके लिए मेरे को इतना कठिनाई में हो रही है कि मेरे को स्वयं बनाना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे परिवार वाले को किसी को भी फोर्स नहीं करना, धीरे धीरे से हम लोग वो लोग भी आ जाएंगे जब हमारे में चेंजेस देखेंगे। हम जिस तरह से पहले हम लोग थे भक्ति में, आगे बाद में जो आचरण कर रहे हैं, जो आचरण से लोग सब लोग बदलते हैं। आचार्य बोल दो क्या, आचार्य का डेफिनेशन क्या है, जो आचरण से हमको बताता है, देखो ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसको देख के हम लोग सीखते हैं। तो सडनली सडनली अगर किसी को हम लोग बोल दिए ये छोड़ो वो छोड़ो, नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, धीरे धीरे से हमारे में परिवर्तन आ गया। कुछ भी नहीं चढ़ाए, कुछ भी नहीं चढ़ाए तो एटलीस्ट पानी, पानी भगवान को वो तो चढ़ा सकते हैं। और भी हम लोग देखे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि। हाँ, ये भी एक श्लोका, ऐसा श्लोका है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होती है। भगवान ये नहीं बोले कि सारे प्राणी दूसरे प्राणियों को मार के डिपेंड है, कहीं ये श्लोका में बताया गया क्या? ये लेवल 2 की कक्षा है, थोड़ा सा हम लोग जस्ट, भगवान देखो कितना अच्छा बोले, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञ से। तो हमारा नियत कर्म, यज्ञ क्या है, नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, जो हम लोग निर्धारित कर्तव्य हम लोग भूल गए हैं, इसलिए ही अकाल, इसलिए ही भूकंप, इसलिए ही पानी वर्षा नहीं हो रही है, सब लोग भूख से मर रहे हैं क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहे। यज्ञों यह जो बताया गया प्रोसीजर नहीं किया जा रहा है वैसा। और भगवान कहाँ पे भी ये श्लोका में ये नहीं बोले कि दूसरे जानवरों को मारो, ठीक है ना। अन्नात् भवन्ति भूतानि, ने सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न कैसा आती है? वर्षा से। तो वर्षा से जो आने वाले हैं, वो वर्षा से जो आने वाले हैं वो चीज खा के हमको जीने के लिए गाइडेंस दिए भगवान। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
वो तो हम लोग अब और क्या देखे कल हम लोग ब्यूटीफुल श्लोका जो लास्ट श्लोका। हाँ, वेदों के चार भौतिक पक्ष है, वेदों में चार चीज ओपनली बताया गया। क्यों? आगे जाके समाज में लोग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो वेदों में क्या बताया गया? तुम ये यज्ञ कर लो, ये देवता को प्रसन्न करो, वो देवता तुमको इन रिटर्न में ये देंगे। तुम ये व्रत करो, ये होम करो, ये हवन करो, देन वो लोग ऐसा करेंगे तो वो लोग खुश। तो भौतिक पक्ष क्या है? चार भौतिक पक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये भी हम लोग कल मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला। तो छुपा हुआ ज्ञान वेदों में क्या है जो ओपनली नहीं बोला गया? क्या है? हमारा संबंध किसके साथ है? ये इंपॉर्टेंट है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। मेरा संबंध, मेरा ठाकुर के साथ क्या संबंध है? मेरा और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे वापस जाने वाला हूँ, ये भी हम लोग कल कवर करें। और अभिधेय, मैं ये जान लिए बाद में मैं करूँ क्या? उसकी विधि क्या है? अच्छा, भक्ति करना है क्या? भक्ति कैसा करना है? श्रील प्रभुपाद तो भक्ति को आसान बना दिए। क्या करो, क्या बोले भाई? हरे कृष्ण मंत्र जपो, कुछ नियम का पालन करो। वो नियम का पालन करे तो आप जानवर से इंसान बनते। कुछ भगवान पे उद्धार नहीं कर रहे अगर हम पर स्त्री संग नहीं कर रहे, पर पुरुष को जो भी है गलत गलत नजर से अगर नहीं देख रहे, तो भगवान पे उद्धार नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो यही बोल रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे, दारू ये सब नशा नहीं कर रहे, ये सब क्या है? भगवान पे उद्धार नहीं कर रहे। देखो भगवान ये सब छोड़ दिया मैं अब, ये नहीं है। ठीक है ना? हम जानवर के वैसा नहीं है, हम पहले इंसान बनेंगे। तो वो बोल रहे हैं उसकी कुछ विधि है, अभिधेय। प्रयोजन क्या है? भगवान का गोलोक, गो भगवत धाम जीवन में जाना है। लेकिन हम लोग ना, भगवान इतना ब्यूटीफुल श्लोक का दिए हमको। क्या दिए? कि कल लास्ट श्लोका 21वां श्लोका था माता जी प्रभु जी, यद यद आचरति श्रेष्ठा। भैया तुम पहले बदलो। तुम्हारे बच्चों को अगर बोलेंगे बेटा आरती कर, बचपन से देखो हम बच्चे को क्या करते हैं, सो जा मुन्ना सो जा, बस सुला सुला के रहते हैं उसको। जो देता उसको, उसको क्या करते हैं, जो मांगता वो देते हैं भगवान। कभी कभी उसको ये बोले क्या, अगर हम बचपन से ही बेटा आज तू भी कर ले, मैं भी तेरे साथ करूंगी या करूंगा, हम बचपन से उसके साथ नहीं करे, तो वो यही देखेगा। अच्छा जान दो, हम भक्ति में आ गए, भक्ति में आ गए, हमारे में कुछ चेंजेस नहीं है, तो बच्चा बोलेगा यस। भक्तों के मैं कई घरों में देखता हूँ, हम लोग कीर्तन में घरों पे पास में जाते हैं, माँ बाप अच्छे से भक्त रहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं बन पाते हैं। क्यों? आपके आचरण में, आप में वो गुस्सा कम नहीं हुआ। आप में जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड पहले भी पति से लड़ रहे थे, भक्ति में आए बाद में भी पति से लड़ रहे। तो वो बच्चा है देखेंगे, अरे भाई जब मेरी माँ चेंज नहीं हुई भक्ति में आके, मेरे पिता चेंज नहीं हुए भक्ति में आके, हम भी भक्ति में क्यों आना? ऐसा। तो भगवान बोलते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ने महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। ये सब हम लोग माता जी प्रभु जी कल देखे थे। अब कल, हाँ, अब एक अच्छा सा श्लोका है उपदेशामृत में। क्या है? जो गुरु बनते हैं, तो गुरु को मैं जैसे एक बार वेग सहन करने की क्लास लिया था, स्पेशल क्लास एडल्ट्स बैच में, वहां पे हमको बताया जाता है उपदेशामृत जब लेवल 3 में आते हैं आप लोग, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषय विषह विषहेत धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीम च शिष्यात्। मैं जो भी गुरु है पूरे विश्व में शिष्य बना सकता, पहले उसको क्या करना चाहिए? पहले उसको ये करना चाहिए, क्या चाहिए? अपने वाक्यों पे, अपने बोलने पे कंट्रोल। ये दिल मांगे मोर, मन पे कंट्रोल। वाचो मनसा, मन पे भी कंट्रोल। क्रोध, गुस्से पे भी कंट्रोल। फिर जीभ पे कंट्रोल। जो बना वो खाते जा रहे, खाते जा रहे। हमको मालूम है जैसा अन्न वैसा मन, तो ना जो कंट्रोल करता है। फिर जननेंद्रिय पे कंट्रोल, और उदरपस्त, पेट पे कंट्रोल, जीभ पे कंट्रोल, जननेंद्रिय पे कंट्रोल। लाइक ये सब एक ही लाइन में है। देन ये सब जो कंट्रोल करता है वो ही
गुरु बनने के योग्य है, ऐसा हम लोग कल सीखे। आज माता जी आपके सामने ब्यूटीफुल श्लोक का डिस्प्ले आज सेविता माता जी करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ना माता जी, डिस्प्ले में आपके पास में अगर आज कल से अगर जब 5वां अध्याय स्टार्ट हो जाता, कल से हम लोग पूरा तात्पर्य डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग पहला पैराग्राफ में तो अंतिम जो रिलेवेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का श्लोका आपके पास में सामने क्या है, ना में ना में पर्थ, एक मिनट मैं मेरा पीपीटी ऑन कर लेता हूँ। ना में पार्थस्थि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रतापपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियमित नियत नहीं है। मेरे को कोई ऐसा नहीं है, बोला नहीं गया कि तुम भगवान है तो क्या हुआ, तुम भी ये करना ये करना ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। भगवान के लिए, भगवान का नहीं कुछ कमी है क्या, नहीं है। भगवान को कोई जरूरत है क्या, नहीं है। आवश्यकता ना, मेरे को कोई आवश्यकता है तो भी मैं हमारा नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। देखो माता जी प्रभु जी, अगर भगवान भगवान सूरज को अच्छा सा आदेश नहीं दिए थे, एक एक बार विचार करके देखो, अगर सूरज टाइम पे नहीं उठा तो धरती जरा बहुत दिनों से एक ही स्पीड में घूम रही हूँ, थोड़ा मैं धीरे से घूमूंगी, नहीं तो धरती अगर समझेगी नहीं नहीं थोड़ा सा मैं क्रॉस टेढ़ा एक थोड़ा एंगल थोड़ा भी अगर पलट के अगर मैं ये चूक के यही रास्ते में चल चल के मेरे को ना अब वो बहुत साल हो गए, करोड़ों के साल हो गए, मैं थोड़ा हट जाऊंगी, हट जाएंगे तो क्या होगा, ये ग्रह और एक घर से सूरज अगर नहीं उठेगा क्या होगा, हाँ अंधेरा। अगर धरती फास्ट घूमने लग गई, ये सब मैं फोर्थ गियर पे जाऊंगी, फास्ट अगर घूम गई, देन अग्नि यानी गर्म, इतना एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा कि हम लोग खाली राख बन जाएंगे। ज्यादा अगर ठंडे हो गए, यानी ज्यादा धीरे धीमे अगर धरती घूम रही है ठंड के कारण, यानी भगवान जो कर रहे हैं ये सब चीज चला रहे हैं, भगवान अपना नियत कर्म कराए हैं, इन लोगों से बोल के करा रहे हैं, है कि नहीं। और वो बोल रहे हैं क्या, उनको क्या आवश्यकता है बार 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 आने की, बार बार आके ये बोलने की, कि भैया आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। वो तो सृष्टि, अब हम भी बच्चों को जन्म देते हैं। आप समझो, कल मैं कृष्णा बुक लास्ट के पैराग्राफ में आ गया था, मैं अब कृष्णा बुक भगवान की दया से फर्स्ट टाइम रीडिंग मेरा कंप्लीट होया था। तो कृष्णा बुक में लास्ट में कल ग्लोरीफाई कर रहे थे, वेद भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे, इतना बड़ा अध्याय है, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। तो कल मैंने देखा जो हम लोग बोलते हैं, आचार्य कितना अच्छा एग्जाम्पल लिए, 10वें स्कंद जो भागवत का है, वहां पे क्या एग्जाम्पल लिए, बच्चों को जन्म देना हमारा काम है। बच्चों को क्या हम फोर्स कर सकते हैं, बेटा तू इंजीनियर बन जा, बेटा तू सिर्फ सिर्फ मेरी मेरी इच्छा है तू डॉक्टर नहीं, बच्चे को जब हम लोग दबा सक रहे नहीं, बच्चे को जब हम लोग ये नहीं बोल सक रहे तू यही कर यही कर यही कर, तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान अपने को कभी भी फ्री विल दे दी। फ्री विल यानी तुम्हारी मर्जी, तुमको ये दुनिया बनाया, तुमको अगर पाप करना है पाप करो, वट पुण्य करना है पुण्य कर लेते हुए जाओ, नहीं, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर्म करते हुए, मेरे से जुड़ो, मेरी प्रसन्नता के लिए अगर तुम कर्म करोगे तो मेरे धाम में आओगे। ही इज नॉट फोर्सिंग अस, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान के लिए कोई नित्य कर्म करने का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अर्जुन के सारथी बन गए, क्या मिल रहा देखो माता जी प्रभु जी, भगवान को भगवान को कुछ भी नहीं मिल रहा, और उल्टा गांधारी का विलाप इतना था, वो अपने बच्चों को दिव्य दृष्टि दिए, कौन दिए, क्या नाम है इनका, गांधारी। वादवेश वेद व्यास, सॉरी, हरि कृष्णा, वेद व्यास जी दिव्य दृष्टि दिए, किनको दिए, गांधारी को। गांधारी बैठे बैठे अपने बेटों को
जो मर गए थे ना, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनको देख के अच्छा ये मेरा दुर्योधन है, अच्छा मेरा ये दुशासन है, वो 99 बच्चों को एक्चुअली वो भी पट्टी लगा लिए, ऑलमोस्ट अंधे के वैसे ही थे ना वो भी। नहीं, कुछ भी नहीं देखे, बच्चों का बचपना नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे। अब जैसे ही उनको दिव्य दृष्टि मिल गई, सबको देख देख के इतना दुख बढ़ गया, इतना दुख बढ़ गया कि वो दुख के कारण देखो माता जी प्रभु जी कृष्ण को क्या दे दिए, श्राप दिए। जैसा मैं रो रही हूँ, तुम्हारा यदुवंश भी। तो भगवान बोले ये तो मेरी ही इच्छा है। भगवान कितने दयालु है, भगवान का दया दिल देखो। भगवान बोले मैया, वो बोलने लगी, मैं जितना भी आप तक जो तप करी, अगर वो तप में कुछ बल है, अगर वो तप का बल है, वो बल से मैं तुमको श्राप दे रही हूँ। क्या श्राप दे रही हूँ? कि तुम्हारा यदुवंश भी ऐसे ही, ये मेरा जल 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 मेरे आंसुओं से जब बह जा रहा ना, वैसी जल से तुम्हारा भी पूरी द्वारका नगरी यानी पूरा बह जाना, तुम लोग भी पूरी तरह से लुप्त हो जाना। ऐसा बड़ा सा श्राप दे रहे। तो भगवान क्या बड़ापन देखो। भगवान बोले देखो ये तो होना ही है, ये जितने भी यादव कुल में है, ये तो जाने वाले ही है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा तप वेस्ट मत करो। भगवान क्या बोल रहे देखो, ये तप वेस्ट मत करो। अच्छा, ऐसा, ये तो होना ही है। तो भगवान उनका तप को भी वेस्ट नहीं करा रहे। फिर भगवान जब रिटर्न जा रहे थे, द्वारका के लिए जा रहे थे, एक मुनि, उनका नाम याद नहीं आ रहा, एक मुनि मिले उनको। वो मुनि मिलके इमीडिएट हुई, उनको भी वो पूछने लगे कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे। देखो अभी महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, कौरव लोग भी चले गए, कौरव लोग के साथ साथ कई लोग, करोड़ों के लोग। वो मुनि श्राप देने लगे, वो मुनि भगवान को श्राप देने लगे। भगवान की कितनी विडंबना है। माँ, कुछ भी उनको नहीं मिल रहा बेनिफिट, लेकिन वो अपना निर्धारित कर्म कर रहे हैं, मुनि श्राप दे रहे हैं। देखो तुम भगवान रह के ये युद्ध को रोक सकते थे, इतने अच्छे अच्छे लोग मर गए, इतने अच्छे अच्छे। वो समझते थे कि भाई भीष्म पितामह ऐसे के लोग हैं जो धर्म को जानते हैं, ऐसे लोग भी सब मर गए। तुम ये बहुत बड़ा गलत काम करे। हाँ, उन लोग अगर इन कौरवों को दंड देना है, कोई और रास्ता था, जेल में डाल सकते थे तुम, कुछ और कर सकते थे, लेकिन तुम ये करे, बहुत गलत करे, मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ। तो बोलने लगे भगवान, हाथ जोड़ के उनको भी बोले देखो, नहीं, तुम्हारा तपस्या का बल वेस्ट मत करो मेरे को श्राप देने के, मेरे को श्राप देने के लिए तुम्हारा तपस्या क्यों भंग कर रहे हो। तो भगवान देखो, जो भगवान पे भी गुस्से में आता है, उस पे भी भगवान दया दिखा रहे हैं। भगवान को क्या मिला, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ, मैं भी मेरे गुरु को रेस्पेक्ट देता हूँ, ब्राह्मणों को रेस्पेक्ट देता हूँ, किसी दिन मैं कर्म से विमुख नहीं हूँ। चलो पढ़िए माता जी, तो नहीं पढ़ना। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा पर बात की जाए। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नियंताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपनी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य के ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उनके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत कर रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता।
फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों का आश्रय प्रदान करना। यद्यपि वे शास्त्रों में के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। तो भगवान लेटे लेटे ही, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ, भगवान लेटे लेटे ही कुछ भी सब कुछ कर देते, लेकिन क्या है अभी इतनी बड़ी बट उनकी शक्तियां, एक्चुअली देखा गया है तो भगवान तो लेटे ही रहते हैं। पूरे सब उनके शक्तियां क्या करते हैं, शक्तियों से सब काम कराते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भगवान का हमको क्या करना है। भगवान को क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन हम हर भी चीज कर्म करते हैं, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। लेकिन भगवान कभी नहीं समझते हैं, ना तो उनको कोई चीज की आवश्यकता है, इसलिए हमको भगवान का अनुकरण करना है। अनुसरण बोलते हैं ना। लेकिन नकल, भगवान भी ये करे मैं भी वही करूंगा, भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए हम भी उठाएंगे, भगवान रासलीला करे हम भी करे, बहुत डिफरेंस है उनके और हमारे में, बहुत 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 अंतर है। ठीक है ना। तो और एक जल्दी से हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। नेक्स्ट श्लोका क्या है, यदि यदि है अहम न वर्तयम जातु कर्माणि अतान्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। ठीक है ना। वो बोल रहे हैं अगर मैं नहीं करूंगा, मैं लेजी फेलो बन जाऊंगा, मैं भी नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं, वो नहीं करूंगा, मैं नहीं, तो सब लोग बोलेंगे भगवान तुम भी नहीं करे ना, मैं क्यों करूं। दैट इज व्हाट वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। पढ़िए माता जी, कोई तात्पर्य पढ़ना चाहे। हरे कृष्णा। तात्पर्य चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिजीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। हरे कृष्ण प्रभु। यस, ये ये जब धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, तो ये बात सही है। जो एक बार क्या हुआ, भगवान भगवान क्या कर रहे हैं देखने के लिए इवन नारद मुनि भी वहां पे गए थे। ये 10वां स्कंद आप पढ़ते हैं, कृष्णा बुक पढ़ते हैं, तो भगवान भी क्या करते हैं, भगवान जैसा गृहस्थों के जैसे ही वो सब वहां पे भी क्या करते हैं। अगर बाहर निकले तो क्या करना है, क्या जिम्मेदारी है, घर में रहना है तो घर के पूरी तरह से ब्यूटीफुल वो निभा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोले यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सब लोग सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भगवान ये जितने भी ग्रह है, ये जितने भी, ये सब ऑटोमेटिक नहीं चल रहे हैं। मामूली आपकी घर की घड़ी ऑटोमेटिक नहीं चल रही है, कोई सेल बनाने वाला है। वो सेल घड़ी में डालेंगे तो वो घड़ी टिक 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 चल रही है। तो इतना बड़ा दुनिया चल रही है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं अगर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगा, फिनिश, सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे भी तात्पर्य में बोल रहे हैं, विधि विधान केवल बद्ध जीव के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए, राजा के लिए कोई विधि विधान है क्या? नहीं है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। मैं गलत श्लोका पे हूँ क्या? 24 श्लोका पे आना है। 24वां श्लोक है प्रभु जी। मैं गलत 24। चलो ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे। मैंने एक्चुअली एक थोड़ा मेरे को समय दे दिया तो मैं लैपटॉप बदल दूंगा। ये लैपटॉप बिल्कुल लो बैटरी पे है। आप तब तक माता जी आप पढ़िए, पूनम माता जी आप पढ़िए, तब तक मैं लैपटॉप दूसरा ऑन करके चलूंगा। आप भी 24वां पढ़। श्लोक प्रभु जी। हाँ, 24वां पढ़ लीजिए। उसी देहु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत् अहम कंकरस्य च कर्तास्यम् उन्हयाम इमा प्रजः। यदि मैं नित्य कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वन संकरण को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य पूजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। वर्ण संकर अवांछित समुदाय जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक शांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं वो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा निवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई। निस्माचरे जातु मनसापि हनीश्वरा विनश्यत्याचरण मोढ्याध्या रुद्रो अभिधजं विषम ईश्वराणां वचा सत्यं तथैवाचरितं वचि कचितं तेषायत्स्व चोयुक्तं बुद्धिमास्ता समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुसरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक चंद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अनेक मादक वस्तु का सेवन करते रहते हैं किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण